आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे पास एक टॉपिक है जो कि बच्चों के दांत काटने के मामलात में, कि बच्चे दांत क्यों काटते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि बच्चे जो भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई वजह होती है। बच्चों के पास हमेशा एक वजह होती है जब भी वो कोई काम करते हैं, चाहे वो काटना हो, किसी को धक्का देना हो, किसी को मारना हो, कुछ भी करते हैं। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात जो है वो हम बड़ों को समझ लेना चाहिए कि बच्चे मासूम होते हैं, लिहाजा उनको डांटना और मारना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए एक तो इससे फ़ायदा कोई भी हासिल नहीं होता। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि माएँ जो होती हैं गुस्से में आके चट से लगा देती हैं। बहुत बुरी बात है, बिल्कुल ना मारा करें। एक तो फ़ायदा कुछ नहीं है, और दूसरी बात ये जो चीज़ होती है ये जहन नशीन हो जाती है बच्चों के दिल और दिमाग में कि मुझे मार पड़ी है। अच्छा जनाब, तो आगे बढ़ते हैं कि बच्चों से एक और भी चीज़ कि बच्चों से बात करने के वक्त जो है उनको खड़े होकर के, जैसे बच्चा छोटा सा है नीचे और आप ऐसे करके बात करेंगे, ये भी ना किया करें। घुटनों के बल बैठ जाया करें और बच्चे से मतलब आँखों के लेवल पे एक तो मुझे उर्दू का नहीं समझ में आता है। बहरहाल आँखों का कांटेक्ट होना चाहिए आपके बच्चे से, आपका। आप घुटने के बल आ जाया करें और बच्चे की आँख में देख करके उसको समझा करके बात किया करें जब बच्चा कोई गलत करे। लेकिन अगर जब दांत काटता है तो उस वक्त सिर्फ नो, नहीं, स्टॉप, आपका सिर्फ ये किरदार होना चाहिए। मारना डांटना कोई फ़ायदा नहीं। अब मारना तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आपने बच्चों से बात करते वक्त आपको घुटने पे बैठ करके, फिर बच्चे को चाहे तो उसका हाथ अपने हाथ में ले करके ऐसे आँखों में आँखें डाल, अब मुझे समझ में आया, आँखों में आँखें डालकर बात किया करें प्यार से। अच्छा, जब बच्चे जो हैं जब दांत निकाल रहे होते हैं, जब उनके दांत आ रहे होते हैं तो तब भी वो काटते हैं। अच्छा, इसमें आप अगर चाहें तो जैसे वो जो होती है रबड़ की एक चीज़ मिलती है ना, जिससे बच्चों को दे दिया जाता है तो वो दांत निकलने में आसानी जिससे होती है ना, कहते हैं, तो वो भी अगर वो बच्चा चबाता रहता है तो उससे भी उसकी को फ़र्क पड़ता है, वो फिर दांत नहीं काटता है। आप फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चा 8 महीने से लेकर के तकरीबन ऐसे 3 साल तक बच्चे काटते हैं वैसे ना, 3 साल के बाद समझ में आता है उनको कि ये तकलीफ़ होती है, हमें नहीं काटना चाहिए। लेकिन वो 3 साल से जब तक नीचे उनकी एज रहती है तो आप जैसे सब्जियों का गाजर लंबे लंबे काट के उसको दे दें, खीरा लंबे लंबे काट करके उसको दे दें खाने के लिए, तो वो उससे भी वो और सेब का भी टुकड़ा लंबा लंबा काट के भी आप दे सकते हैं कि जिससे कि वो जब वो चबाएगा तो उससे भी उसके दांत काटने की आदत में कमी आएगी। अच्छा जनाब, बात यह है कि बच्चे किस तरह के बच्चे जो है ना कब काट रहे होते हैं ना, वजह होती है। बगैर वजह के बच्चे कोई काम नहीं करते। एक तो बच्चे दांत निकाल लेते तब काटते हैं, दूसरी बात ये होती है कि बच्चे अपनी दिफा के लिए भी काटते हैं। इवन के वो बड़ों को भी काटते हैं ना, वहाँ भी काटते होंगे आपके मुल्क में जहाँ आप सुन रहे हैं बैठ के, तो बच्चे बड़ों को भी काटते हैं। तो दिफा के लिए काटते हैं। अगर उसको ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ मेरा बाप हो सकता है गुस्से में है, मुझे मारेगा, इसलिए कि बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं ना, और हमारे कल्चर में बहुत बुरी बात है कि बच्चों को मारा जाता है। तो ये होता है ना कि वो फिर अपनी दिफा के लिए भी काट लेते हैं। अब बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे 2 बच्चा, अब उसको लगता है कि ये बच्चा हमसे वो खिलौना ले लेगा, या मुझे खिलौना दे नहीं रहा है, या उसने मुझसे खिलौना ले लिया। तब उनके पास चूँकि कम्युनिकेशन का जो कोई ज़रिया नहीं होता है ना बच्चों के पास,
بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، ان کے پاس کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ بھی کانٹیکٹ لینے کے لیے بھی دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے سے تب بھی وہ کاٹتے ہیں کہ ان کا جو بعض اوقات دیکھیے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ دانت کاٹنے کے بعد بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ اگلا بچہ جو ہے نا اب کیا کرے گا، اس لیے کہ وہ جو ہے اس سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اس نے یہ طریقہ بھی اپنایا. بچے جو ہے نا اس طریقے سے بھی کرتے ہیں. اور تیسرے طریقے کے بچے یہ بھی ہوتے ہیں کہ جیسے بیہیویئر ان کا جو ہے نا وہ جیسے ڈسیبل ہو، ٹھیک ہے، جیسے بیہیویئر ڈس آرڈر جس کو کہتے ہیں وہ ہو، یا پھر وہ تھوڑا سا ایب نارمل ہو قدرتی طور پہ، تو بھی پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے نا، ان کا ذہن اس لحاظ سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ تب بھی وہ کاٹتے ہیں. اچھا، اور اگر بچہ جیسے میں نے بتایا کہ غصے میں ہو تب بھی وہ کاٹتے ہیں. جیسے اگر وہ بچہ جو ہے غصے میں ہے، اس کے ماحول جہاں پہ اس وقت وہ موجود ہے وہ اس کے حساب سے نہ ہو، اس کے مطابق نہ ہو جیسا وہ چاہتا ہے، تو مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے آپ لوگ شادی وغیرہ میں جاتے ہیں، کسی فنکشن میں جاتے ہیں، تو تب بھی بچہ رو رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بول نہیں سکتا ہے چونکہ کہ مجھے ابھی گھر جانا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اب اس چیز کو بتانے کے لیے بھی کاٹتا ہے کہ جو ہے نا مجھے تو ابھی گھر جانا، لیکن کوئی میری بات نہیں سن رہا. جب ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بچے رو رہے ہوتے ہیں، آپ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، بچوں کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ بچہ جو ہے میرا کیا چاہ رہا ہے اور مجھ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، بولنا چاہ رہا ہے نا. تو ہم لوگ اگر بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو لازمی سی بات ہے کہ بچہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، وہ تو ایسا سمجھدار نہیں ہے نا کہ وہ بس بیٹھ جائے گا. اور بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے کو بچہ ہی سمجھنا چاہیے اور ان کو بچہ ہی رہنے دینا چاہیے، ان سے بڑوں والی توقعات نہیں کرنی چاہیے. اکثر دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ. نہیں، وہ آرام سے کیوں بیٹھے گا، تو بچہ ہے، وہ بڑا نہیں ہے. تو اب جیسے مثال کے طور پہ آپ اگر شروع سے اپنے بچوں کو عادت ڈالیں گے نا کمیونیکیشن کرنے کی، بات چیت کرنے کی، ان کی طرف دیکھنے کی، توجہ دینے کی، جب وہ رو رہا ہے تو اس سے پوچھنے کی، تو آپ یقین جانیے جب 3 سال کا بچہ آپ کا ہوگا نا اتنا سمجھدار ہو جائے گا کہ وہ آپ سے خود کہے گا کہ اس کو کیا پرابلم ہے. میں صحیح بتا رہی ہوں. اس طرح سے بچوں کو پال کر دیکھیے، ان کو ان کی جگہ پہ رکھ کر کے دیکھیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، ان سے بات کریں، ایسے بالکل پیار سے، محبت سے ان سے پوچھیں کہ تم رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا ہوا ہے، بھوک میں بہت ساری کمیونیکیشن اتنی زیادہ ضروری شے ہے کہ بھائی بس ہمارے ہاں ہماری زبان، ہماری جرمن زبان میں کہتے ہیں کہ وہ چابی ہے، کنجی ہے. جیسا کہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچے اگر نیند میں ہیں تو تب بھی وہ کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نا کہ وہ رو رہے ہیں یا ان کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے، کوئی ان پہ توجہ نہیں دے رہا ہے، تو پھر ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. تو وہی بتایا میں نے کہ وہ کمیونیکیشن کرنے کے طور پہ بھی جو ہے نا وہ کاٹ لیتے ہیں. اچھا یہ بھی ذرا سے غور کیا کرے کہ آپ کا بچہ کس ٹائپ کا بچہ ہے. آیا آپ کا بچہ جب سو کے اٹھتا ہے تو وہ روتا ہے کہ ہنستے ہوئے اٹھتا ہے؟ بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا ہنستے ہوئے، جیسے میرا بڑا والا بیٹا وہ ہنستے ہوئے اٹھتا تھا بچپن میں نا، چھوٹا سا جب تھا تو ہنستے ہوئے اٹھتا تھا. تو یہ چیزیں بھی جو ہوتی ہے نا بڑی خوبصورت ہوتی ہے، ان کو غور کرنا بھی نا بڑا اچھا مزہ آتا ہے ان سب چیزوں کو یاد کر کے بھی. تو دیکھا کرے، سوچا کرے کہ میرا بچہ کس ٹائپ کا ہے، اس کو ابھی اس وقت کیا چاہیے. وہ صبح اٹھتا ہے تو روتا ہے تو اس کو کیا چاہیے ہوتی ہے. تو جب ہم اس وقت توجہ نہیں دیں گے اپنے بچے کی حرکات و سکنات پہ غور نہیں کریں گے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا نا، تو پھر بچے کیا کرے بیچارے نا. تو اسی لیے کہتی ہوں کہ بچوں کے اوپر دیکھیں نا زیادہ سے زیادہ 3 سال تک صبر کرنا ہے بچوں کو پالنے کے لیے. 3 سال، اس کے بعد 7 سال، اس کے بعد آپ کا جو ہے نا کام ختم. بچے پل جاتے ہیں 7 سال کے بعد. پھر آہستہ آہستہ جو آپ نے بنیاد ڈال دی اپنے بچوں کے اندر تو پھر وہ آٹومیٹکلی بڑھنا شروع ہو جاتے. پھر وہ آپ کو خود آ کر کے بتا دیں گے
जो है ना उनको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ। ठीक है, तो कोशिश ये क्या किया करें कि जब बच्चा 1 दिन का हो उस वक्त से लेके 3 साल तक उस पर खूब तवज्जो दिया करें। 3 साल की उम्र बड़ी ही नाजुक और ख़ूबसूरत और सीखने का प्रोसेस होता है, समझने का प्रोसेस होता है। बच्चे समझते भी हैं उसी वक्त। जैसा कि अगर उन्होंने मिसाल के तौर पे किसी को काटा तो उस वक्त आपने स्टॉप कर दिया और ज़ोर से कह दिया बस नहीं, इस तरह से आपने कर दिया, मारने डांटने के अलावा, तो रहना पड़ेगा। बच्चों के ना साथ साथ चलना पड़ता है, मतलब रहना पड़ता है। बता के चली जाएंगी अगर तो फिर आपका बच्चा नहीं समझा, फिर आप जब झड़ गई तो फिर बच्चे ने कहा चलो अब मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। तो कहने का मकसद है अली के पीछे पीछे लगने से मतलब ये नहीं है कि उनको बस हर वक्त ये करो वो करो, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चों के ऊपर इंडिकेट करना तो छोड़ दें, ये करो, उधर जाओ, इधर बैठो, उधर मत बैठो, इधर सो जाओ, इधर लेट जाओ, नहीं, नो, ये सब नहीं करना है। सिर्फ उनको मैंने हमेशा बताया है कि उनको एक माहौल दे दें, अब उस माहौल में वो जो है अपना काम करें। ठीक है, आपने सिर्फ उनके साथ उनको वॉच करना है, उनको देखना है। अच्छा, देखिए स्कूल का वहाँ का ज़्यादा बच्चे जो है, छोटे बच्चे, वो मेरे नहीं ख्याल है कि क्रॉलिंग में जाते हैं। अगर वो जाते हैं तो मुझे नहीं पता वहाँ का माहौल, आपके मुल्क में जहाँ पे आप बैठ के ये सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता वहाँ का माहौल कैसा है। तो आप जो है घर में भी बच्चों को ऐसी जगह अवेल किया करे, दिया करे जहाँ पे बच्चा जो है वो अपने आप को थोड़ा सा खेलने के लिए ना अकेले बैठ जाए, कोई डिस्टर्ब ना करे वहाँ पर, ताकि वो अपना सुकून से खेलता रहे। कुछ भी करता है आप सिर्फ जाके झांक के देख लिया करे कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, ना उसको रोके, ना उसको टोके, ना उसको आवाज़ दे, कुछ नहीं करें। सिर्फ ये कि अगर बच्चा अपने आप को उसको पता है कि मुझे सुकून मिलेगा अगर मैं यहाँ से इस माहौल से निकल जाऊँ और दूसरे कमरे में जाके बैठ जाऊँ, तो फिर मैं जो हूँ ना सुकून से वो कर सकता हूँ। ऐसा भी है ना कि बच्चे जो है ना, अगर आपका घर का माहौल जो है ना टेंशन वाला है, स्ट्रेस वाला है, तो तब भी जो है, और या हेक्टिक वाला है कि बस जल्दी करते हैं ना, बहुत जगह होता है कि इंसान के पास टाइम नहीं होता है या काम का प्रेशर होता है, फैमिली बहुत बड़ी है, तो फिर वो जो है हेक्टिक के साथ काम कर रही होती हैं ख़वातीन या हजरात जो भी बच्चे को संभाल रहे होते हैं। तो उस वजह से भी बच्चे परेशान होकर के उनको नहीं समझ में आता कि मैं अब क्या करूं, तो वो तब भी काटते हैं, दांत काट लेते हैं। तो वो भी मैंने जैसा कि बताया आगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद होता है कि मुझे अपनी बात बतानी है, तो मैं कैसे बताऊं, मैं बोल नहीं सकता हूं, तो मैं काट के बताऊंगा। तो ये बच्चे की एक नफ्सियात होती है। अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि लोग कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वैसा नहीं हो सकता, इस तरह हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इंसान जो चाहे कर सकता है, अपना माहौल बदल सकता है। ठीक है, अपने घर का माहौल बदल सकता है इंसान, ये इंसान के अपने हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ना कहा करें कि ऐसा हो नहीं सकता, वैसा हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जो है बैठे बैठे अक्सर ऐसा होता कुछ काटना शुरू हो जाता है, देखा होगा आपने। कुछ गिरा देता है, कुछ फेंक देता है। अगर छोटा बच्चा है बिल्कुल, जैसे 8 महीने का, 10 महीने का ऐसा होता है, तो वो बच्चा अगर कोई चीज़ फेंकता है तो वो तो टेस्ट करता है कि जो है ना कि गिर के, जैसे चाबी है अगर, तो उसको गिराता है तो वो देखता है कि इसकी ये टूटी तो नहीं, इसकी आवाज़ कैसी है, वो आवाज़ को भी सुनते हैं, मेलोडी उनको समझ में आती है ना। तो इस तरह से भी बच्चे एक्स्ट्रा भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी ना घबराया करें। अक्सर जो है देखा गया है कि मैंने तो खैर अक्सर देखा है कि अगर मिसाल के तौर पे बच्चा जो है वो खिड़की से बाहर देख रहा है, ठीक है, तो खिड़की से बाहर देख रहा है, तो फिर पीछे से कोई आता है और आके कहता है आए तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे खड़े होकर, इधर आओ, ये देखो ये खिलौना है, ये लो, ये खेलो, वो खोलो। नहीं करना है ये चीज़। देखिए जो बच्चे होते हैं ना, वो एक छोटे साइंसदान होते हैं। उनका जो दिमाग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा। वो एक एक चीज़ को गौर से देख रहे थे, यानी कि अगर उनको लिखना पढ़ना आ जाए तो वो शायरी करने लगे, क्या कहते हैं वो, कोई चीज़ इजाद कर लें ना,
अगर वो उनको इस तरह से करना आए, इसलिए कि ईजाद तो वो कर सकते हैं, इतनी उनके दिमाग में पावर होता है, तो इसलिए उनको टोका ना करें। अगर वो खिड़की से बाहर देख रहा है तो आप भी चुप से देखते रहें कि वो क्या देख रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे वो कुछ कहता है तो आपकी तरफ मुखातिब होता है, भले वो बात नहीं कर सकता, आपकी तरफ मुखातिब होता है, तो आप कह सकते हैं हाँ देखो गाड़ियाँ जा रही हैं, क्या नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं सड़क से, ये देखो परिंदा आकर के बैठ गया है, ये देखो जो भी चीज़ आपको नज़र आ रही ना, तो आप उस बारे में बच्चे से बात कर सकते हैं मिसाल के तौर पे, बजाय इसको टोक करके और उसको वहाँ उसके ऊपर जो नाजिल हो रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें नाजिल हो रही हैं उसके अंदर, उसको गाड़ी को देख करके उसके अंदर ये चीज़ जहन काम कर, अच्छा ये ऐसी चीज़ गाड़ी गुजर रही है तो उसके पहिए क्या ऐसे ही चलता है, पहिया चल रहा होता है, या गाड़ी हॉर्न बजा रही होती है, या गाड़ी का कलर ये है, या गाड़ी का जो मोनोग्राम ये है, नहीं पता कि वहाँ पे मोनोग्राम लगा होता है कि नहीं होता, लेकिन बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे फिर अक्स करते हैं, तो बहरहाल वो प्रोसेस होता है। तो बराए मेहरबानी उनको टोक टोक उनके दिमाग को ख़राब आप लोग ना करें। कि जैसा कि अक्सर आप लोगों ने भी शायद देखा होगा कि आप अगर बैठी हैं तो उस वक्त बच्चा जो है खेल रहा है, आपको के ऊपर इतना उसकी तवज्जो नहीं, इसलिए कि उसको पता है कि मेरे माँ मेरा बाप या जो भी दादा दादी वटेवर या कोई भी अगर वो उस वक्त वहाँ पे मौजूद है और वो बच्चा खेल रहा है तो वो अपने खेल में मसरूफ़ है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जहाँ आपने सोचा कि अच्छा चलो ये तो खेल में मसरूफ़ है, मैं उठ के ज़रा अम्मी को फ़ोन कर लूँ या मैं उठ के फ़लाँ काम कर लूँ, आप उसी वक्त देखिएगा कि आपका बच्चा वो खेल छोड़ करके आपके पास आ जाएगा और आपसे रोएगा या आपसे कुछ मांगेगा या आपसे कुछ ना कुछ कहेगा, अगर वो कह सकता होगा। और अगर वो नहीं कह सकता होगा तो आपके कपड़े को खींचेगा या आप कुछ भी करेगा आपके साथ ना, रोना धोना शुरू कर देगा, इसलिए कि वो उसको पता है कि मेरे ऊपर अभी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इसलिए बच्चों को, बड़ों को भी जो है तवज्जो चाहिए होती है ना। तो इस वजह से ये नफ्सियात है इंसान की, ये इंसान की नफ्सियात है कि मुझ पर तवज्जो दो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझ पर तवज्जो दो, मुझसे बातें करो, ये इंसानी फितरत है। और बच्चे जाहिर सी बात है, जब आप ये देख रही हैं कि ऐसे देख रही हैं कि हम उठ करके गए और बच्चा जो है मेरे पीछे पीछे आ गया है, तो अब उसी वक्त समझ जाइए कि वो क्या चाह रहा है, तवज्जो चाहता है और कुछ नहीं। ये ना सोचा करे कि वो आपको जानबूझ करके तंग कर रहा है, बच्चे कभी भी जानबूझ करके तंग नहीं करते, वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, वो कोई ऐसे नहीं है कि वो तंग करेंगे ना, बच्चे बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। जैसे कि ऐसा होता है ना कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे का इंसान मवाजना करता है, तो बच्चे को बच्चे से मवाजना ना किया करें। बच्चे को जो है वो इसलिए कि हर इंसान, कुदरत ने हर इंसान को इंडिविजुअल पैदा किया है, मुनफरिद है, कोई किसी के साथ नहीं मिलता है, ना इंसान की शक्लें, ना इंसान की आदत, ना अखलाक, कुछ भी नहीं, ना ज़ुबान, हर इंसान अलग है। तो अलग इंसान को अलग हिसाब से ही देखा करें। तो जैसे कि कहते हैं ना कि ख़यालात भी मुख्तलिफ़ होते हैं, तो इसी तरह से जैसे बड़ों के ख़यालात मुख्तलिफ़ होते हैं, इसी तरह से बच्चों के भी आपस में ख़यालात मुख्तलिफ़ होते हैं। जैसे आप अगर मिसाल के तौर पर, जैसे कि पहले मैंने बताया कि जैसे आप उठ के जाएंगी तो बच्चा आपके पीछे आ जाएगा और अपना खेल छोड़ देगा, तो फिर ऐसा भी उसके साथ, बच्चों के साथ आप अच्छा ठीक है मैं बैठती हूँ तुम्हारे साथ, तुम खेलो, तवज्जो दो। देखिए याद रखिए कि बच्चे को आप सारी ज़िंदगी तो नहीं पालेंगी ना, या नहीं पालेंगे आप लोग, सिर्फ और सिर्फ 3 से 7 साल, पहले दिन से लेके 3 साल, 3 साल से लेके 7 साल, 7 साल में जब बच्चे के स्कूल प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो अगर आपने मेहनत कर ली ना 6 से 7 साल तक, उसके बाद ये मेहनत आपकी सारी ज़िंदगी काम आएगी और ख़ास करके बच्चों के भी काम आएगी। तो कोशिश किया करें कि बच्चों पे, अल्लाह ने जब बच्चे दिए हैं, ठीक है, कुदरत ने आपको जब औलाद दिया है तो उस पर थोड़ा सा तवज्जो दे लें, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। बच्चों के यानी इंसानियत, आप देखें ना, इंसान को बड़ा कर रहे हैं आप लोग, वो एक माशरे का हिस्सा है। वो बच्चा जो है
आज जिसको डांटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बका जा रहा है, वो कल का एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, पता नहीं क्या कुछ बनने वाला है। तो कम से कम उस इंसान की कदर तो करें। सबसे ज़्यादा बचपन ही में कदर की ज़रूरत होती है, और हम लोग बड़े बड़े लोगों को की कदर करते हैं और छोटों की कदर नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की कदर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने एक और वीडियो में भी बताई है कि जब बच्चे आपस में लड़ाई करें तो आप सिचुएशन को देखा करें बाहर से मतलब ये कि उस मंज़र से बाहर, यानी सिचुएशन जो है दो बच्चों के दरमियान जो चल रहा है उसको सिचुएशन कहेंगे, और बाहर से मतलब कि आप उस सिचुएशन से बाहर हैं। आप उस पर गौर किया करें कि किस मामले पे बात हो रही है। अक्सर औक़ात होता यह है कि जब बच्चे 3 साल के बाद से जो बच्चे होते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वो बच्चे आपस के मसले जो हैं खुद ही हल कर लेते हैं। तो बड़ों को चाहिए कि वो बीच में ना कूदा करें, उनको बिल्कुल ना टोका करे। वो सिर्फ अब देखें कि कोई ऐसे ख़तरे की बात तो नहीं है, कोई किसी के पास ऐसा तो नहीं कि कोई भारी चीज़ हाथ में उठाया हुआ है, उसको मारेगा या मार देगा या कुछ भी, तो फिर आप ठीक है उस वक्त आप रोकें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिचुएशन को बाहर से वॉच करें और ज़रूरत पड़ने पर समझाया करें, बात क्या करें। चिल्लाना, चीखना, मारना बिल्कुल नहीं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है ना कि जो बच्चा जो है वो जिसको काटा, एक तो बच्चा जो कि काटा है और एक जो जिसको काटा गया। अब होता ये है जनाब कि ऐसा नहीं है कि जो काटा, जो बच्चे को उसने दांत काटा तो सिर्फ उसी को तकलीफ़ हो रही है और वो रो रहा है, लेकिन जिस बच्चे ने काटा है तो वो भी इमोशनली तौर पे अंदर से तकलीफ़ कर रहा होता है कि मैंने ये क्या किया है ना, बोल नहीं सकता, तो वो इस तरह से रिएक्ट करता। आप देखिएगा अक्सर बच्चे सहम के खड़े हो जाते हैं, और फिर ऊपर से जब बड़े चिल्ला रहे होते तो बच्चा और भी सहम जाता है, वो देखता है क्या हो रहा है यहाँ पे ना, इसलिए कि उसको तो पता नहीं। इसलिए बच्चे जब छोटे से होते हैं तो यूँ हम लोगों को देखते हैं ना ऐसे करके, तो इसीलिए मैंने बताया कि उनके लेवल पे आ जाया करें और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात किया करें मोहब्बत से। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि माएँ या बड़े बड़े आपस में लड़ने लगते हैं ना, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि ज़ाहिर की बात है कि वो बच्चा जो है जिसको काटा है, ठीक है, उसको तकलीफ़ हुई है, उसको अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा है, यानी कि निशान पड़ गया है, तो फिर आप उसको बर्फ़ से सिकाई करें और उसको फिर बच्चे को, ज़ाहिर सी अगर छोटा बच्चा है 3 साल से छोटा है तो फिर तो उसको कुछ भी कहना बेकार है। सिर्फ उसको समझाएं, प्यार से बताएं, नो स्टॉप, मतलब ना उस वक्त तो जैसे आपने देख लिया सिचुएशन कि उसने दांत काटा तो उसी वक्त आप उसको वो कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ें होती हैं ना कि बच्चों को क्या कहते हैं उसको, जब बच्चे चीख पुकार करते हैं, रो रहे होते हैं, तो उनकी जो पीठ होती है ना उस पे इस तरह से हाथ फेरा करें, ऊपर से लेके नीचे ऐसे। इससे उनको जो है सुकून मिलेगा, और वो जो उनका भी जो क्या कहते हैं हार्मोन से ऊपर जा रहा है उससे भी लेवल जो है नीचे आएगा। हमेशा बच्चे जब आपके पास बराबर में बैठें, कभी भी किसी वक्त अगर वो झगड़ा लड़ाई नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनके पीठ पे हमेशा ऊपर से नीचे हाथ फेरा करें। छोटे बच्चे, माँ बाप की बात कर रही हूँ, हर कोई नहीं, हर किसी को इजाज़त भी ना दिया करे कि आपके बच्चे को हाथ लगाए। और क्या कहते हैं उसको, और जब बच्चे ख़ास करके जब एग्रेसिव हो जाए, चीख पुकार करे, तो फिर आप बच्चे को ऐसे हाथ के जो ऐसे बना के और बीच में रख लिया करें कि बच्चे को, ताकि उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले। ठीक है, जब वो एग्रेसिव हो रहा होता है तो बजाय उसको मारने और डांटने के उसको अपने अंदर मतलब क्या कहते हैं उसको, कि ऐसे बस इसको अपने हाथों के गिरफ्त में ले लिया करें, ज़ोर से, गुस्से से नहीं बोला, प्यार से ले करके उसको सटाया करें, उसकी पीठ को, उसको अपने सीने से लगाया करें। जब भी बच्चा आपका एग्रेसिव हो तब हमेशा ये काम किया करें कि उसको सीने से लगाया करें, उसकी पीठ, अगर वो बहुत ज़्यादा अपने हाथ पैर चलाता है तो फिर आप अंदर ऐसे पैक कर लिया करें अपने बाजू के अंदर। और अगर वो थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, आप मतलब इतना है कि वो आपको समझ रहा है, तो सिर्फ अपना हाथ उसकी पीठ पे ऐसे फेरती रहा करें। लेकिन जैसा कि बताया कि डांटना मारना बिल्कुल नहीं। अच्छा जनाब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है
کہ جو ہے بچے بلا وجہ نہیں کرتے ہیں، تو بچے جو ہے نا وہ جو دانت کاٹنا جو ہے نا تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا جو ہے وہ دانت سے پہچاننا. دانت کاٹ کے جیسے اکثر ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز غصے میں بھی اگر ہوتے ہیں نا تو وہ بھی وہ کسی کوئی کتاب ہو کچھ بھی ہو ایسے لگا ایسے کر کے کاٹتے ہیں نا، وہ اپنا یوں کر کے ایسے دکھاتے ہیں وہ ایسے کاٹ رہے ہوتے ہیں. اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی جو ہے نا وہ ساری چیزیں اپنی جو ہے دنیا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہ بچے توجہ چاہنے کے لیے بھی کاٹتے ہیں، جب ان کو توجہ نہیں دی جاتی ہے تب بھی بچے جو ہے وہ کاٹتے ہیں. کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بچے دانت کاٹنے کے لیے وہ اپنا تجربہ بھی کرتے ہیں کہ اور جاننا چاہتے ہیں کہ دانت کاٹنے سے کیا ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ 3 سال تک وہ اسی ٹیسٹ فیز میں رہتے ہیں. یہ بھی ہے کہ بچوں کو جو ہے جب وقت کم دیا جاتا ہے تب بھی بچے جو ہے وہ دانت کاٹتے ہیں، اور ان کو بوریت جب ہوتی ہے تو وہ تب بھی دانت کاٹتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ لوگ شادی بیاہ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں یا گھر میں کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، سب لوگ مصروف ہوتے ہیں اور بچوں پہ توجہ اتنی نہیں ملتی ہے، تو پھر بچہ کیا کرتا ہے، روتا ہے دھوتا ہے، پھر وہ کاٹتا بھی ہے کہ جو ہے نا مجھ پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے. یہ بچے اگر انتظار کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ تو تب بھی کہ ہاں مجھے اب انتظار کرنا پڑ رہا ہے تو تب بھی وہ کاٹتے. لیکن اس میں ایک بات میں واضح کر دوں کہ اگر آپ نے بچے سے یہ کہا ہے کہ تم ابھی رک جاؤ، اگر کوئی بھی کام آپ کر رہی ہیں، بچہ چاہے جتنا بھی چھوٹا، ٹھیک ہے ایک دم بالکل نوزائیدہ بچے کی بات نہیں کرے وہ تو ویسے ہی نہیں سمجھے گا، لیکن جیسے 8 مہینے کا اگر آپ کا بچہ ہے، 8 سے لے کر کے 3 سال تک کا اگر کوئی بچہ ہے تو وہ اگر جیسا کہ میں نے بتایا اس کے اندر اگر کوئی ڈس ایبلٹی نہیں ہے تو پھر کوئی معذوری نہیں ہے قدرتی طور پہ، تو وہ سمجھدار بچہ ہوتا ہے. آپ اس کو سمجھا کے کہہ سکتی ہیں کہ تم ابھی رک جاؤ، میں تمہیں ابھی دے رہی ہوں. لیکن اگر جب آپ نے یہ بات کہہ دی ہے اور پھر بھی وہ ضد کر رہا ہے، آپ کا بچہ 4 سال کا کے بچہ اکثر ضد کرتے 4 سال 5 سال کے بچے، تو جب اگر وہ ضد کر رہا ہے تو پھر آپ اس وقت نہیں دیں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو خود کہا ہے کہ تم رک جاؤ، انتظار کرو، میں یہ کام کر لوں یا میں کچھ بھی کر رہی ہوں یا میں کچھ ختم کر لوں تو پھر میں تمہاری بات سنتی ہوں، میں تمہیں دیتی ہوں یا کچھ بھی وٹ ایور. اگر آپ نے بیچ میں اس کو کہا اور اس نہیں مانا، پھر رو رہا تو رونے دینا ہے. رونا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اس سچویشن میں آپ کو اس کو رونے دینا ہے اور اپنا کام ختم کر کے جیسا کہ آپ نے اس کو کہا تھا انتظار کرو میں یہ کام ختم کر لوں، جیسے آپ نے کام ختم کیا پھر بچے پہ توجہ دیجیے، بالکل اچھے سے محبت سے بیٹھ کے اس کی بات سنیے. لیکن اگر وہ بچہ ضد کر رہا ہے اور آپ نے کہا کہ بس تنگ آ کر کے بچے کو وہ چیز پکڑا دی جو چیز وہ مانگ رہا تھا، پھر آپ نے معاملات جو ہے یہاں پہ گڑبڑ کر دی. اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک تو صبر ٹوٹ گیا، اور صبر سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جب اس کو کہہ دیا کہ رک جاؤ تو اس کو رکنا ہے. ٹھیک ہے رو رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، رونے دیجیے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے بیچ میں ہی اس کی وہ خواہش کو پورا کر دیا تو اس کا ایک تو صبر آپ نے توڑ دیا، اور جو کہ وہ ساری زندگی کے لیے اس کا ایک مسئلہ بن گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ انسان کے اندر یہ چیزیں بچپن سے ہی ہونی چاہیے کہ ہمیں جو ہے ابھی صبر کرنا ہے، ابھی ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں ابھی انتظار کرنا ہے. میری ماما نے کہا یا میرے پاپا نے کہا ہے کہ ابھی رک جاؤ تو مجھے رکنا ہے. یہ ساری چیزیں جو پروسیس ہے، یہ سب پروسیس ہے جو کہ ہم بڑے ہونے کے بعد یہ پروسیس ہمارے کام آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے، اپنی زندگی کے جو سرکل ہوتا ہے ہم کیسے موو کریں. یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی تربیت ہوتی ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ بچے سے یہ کہیں کہ تم رکو ابھی میں تمہیں دے رہا ہوں تو برائے مہربانی بیچ میں جو ہے وہ بچے کو نہ دیا کرے کہ اس کا صبر ٹوٹ جائے گا. صبر کرنا سیکھنا آنا چاہیے بچوں کو بھی. جناب جیسا کہ میرے خیال سے میں نے کافی ساری باتیں آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ دانت کاٹنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے بچوں کے اندر وہ کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے لائے عمل کیا کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ ہم سے نئی باتیں سننے کو اور سمجھنے کو ملی ہوگی. تو کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی.
नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़ है।